हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं इन सारे टॉपिक पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। इनका जो डाउट था वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो आया है, इससे क्या क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होने वाली है, किस तरीके से ये वर्क करेगी। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ऑल इंडिया कोटे में सीटें बढ़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल था, मैसेज था, पेरेंट्स का भी आया था कि क्या नीट पीजी हो या नीट यूजी का काउंसलिंग हो, इन सभी काउंसलिंग में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो नई रिजर्वेशन आई है, इसमें 27% जो रिजर्वेशन मिला है ओबीसी कैंडिडेट को और 10% मिला है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। तो ये रिजर्वेशन आने से क्या ऑल इंडिया कोटे में जो सीटें होगी इसमें इजाफा होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहले था वो सेम प्रोसेस रहेगा। नीट पीजी की जब काउंसलिंग होती थी तो उसमें 50% सीट होते थे ऑल इंडिया कोटे में, और नीट यूजी का जब काउंसलिंग होती थी तो उसमें 15% यानी कि 15% ऑल इंडिया कोटे में सीट हुआ करते थे। तो जितना पहले होते थे उतना इस बार भी होंगे, कोई सीट में इजाफा नहीं होगा। ये तो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन, ये नहीं कि सीट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझे, बाकी आप इसके लिए फ्रेश एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अब सेकंड पॉइंट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2021 में लागू होगा या 2022 से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इस बार ही आया है, तो इस बार ही लागू होगा, यानी कि नीट 2021 में ही लागू होगा, ये नहीं कि 2022 में लागू होगा। 100% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो न्यू रिजर्वेशन आया है, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आया है, ये 2021 से ही लागू की जाएगी 100%। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10% ईडब्ल्यूएस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10% ईडब्ल्यूएस को होगा ज़्यादा फ़ायदा। जी हाँ, इनको तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें फ़ायदा थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलते हुए नज़र आएगा। अब इसमें आपको बात करते हैं कि पहले जो ओबीसी कैंडिडेट होते थे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते थे, उन्हें किस तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता था। जो ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग होता है, या फिर पीजी का हो या यूजी का हो, तो पीजी में क्या होता था कि जो ओबीसी कैंडिडेट थे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन एम्स, जिपमर और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, इसमें रिजर्वेशन मिलता था। उसी प्रकार सेम प्रोसेस ऑल इंडिया कोटे में भी होगा। ये नहीं कि अलग से सीटें ऐड की जाएगी 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। पहले क्या होता था कि जनरल कैटेगरी के जो सीटें होती थी 72.5%, इसी सीट में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी आते थे और ओबीसी कैंडिडेट भी आते थे, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 72.5% में 27% माइनस कर लीजिए और 10% माइनस कर लीजिए ईडब्ल्यूएस के, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट रह जाएगा वो 35% समथिंग रह जाएगा, यानी कि 35% जनरल के लिए रह जाएगा। तो यही 22% जो जनरल कैटेगरी के लिए जो पूरे सीटें थे, इसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये नहीं कि अलग से ऐड ऑन की जाएंगी। इन सारी चीज़ों को समझे। पहले जैसे कि काउंसलिंग होता था एम्स का, तो एम्स में जो कैटेगरी होती थी वो पहले होता था एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और यूआर होता था। तो एससी कैटेगरी के एम्स में जो दिया जाता था बेनिफिट, 15% रिजर्वेशन होता था, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन होता था, वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन था, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन था और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन था। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 35.5% रिजर्वेशन हुआ करता था। तो जैसे एम्स और जिपमर और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन था, वो सेम रिजर्वेशन आपको ऑल इंडिया कोटे में लागू की जाएगी। ये नहीं कि कुछ अलग से है, पहले भी होता था, जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो ऑल इंडिया कोटे की जो पहले काउंसलिंग होती थी, उसमें 4 कोटा होते थे। एक जनरल होता था जिसमें 72% सीट होते थे, मतलब यूआर कैटेगरी में 72.5% रिजर्वेशन होता था। एससी कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन होता था और एसटी के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% होता था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होने से क्या जनरल, एससी, एसटी को नुकसान होगा या फायदा होगा। देखिए, पहले से तो ऑलरेडी एससी, एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड सीटें थे, तो इनको तो कोई पहला नंबर नुकसान होगा नहीं।
अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो सीटें थे वो कहीं ना कहीं एक सेम सीट थे 72.5%। इसी में से रिजर्वेशन निकाला गया और सीटों को कुछ डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि ओबीसी के लिए डिवाइड कर दिया गया 72% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो कुल मिला के सेम है। ओबीसी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस को ज़्यादातर फायदा होते हुए नजर आएगा, लेकिन फिर भी दोनों सेम रेशियो में ही जाएंगे। पहले भी आप काउंसलिंग होता था तो आप देख रहे होंगे कि 5-7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता था, तो सेम इस बार भी रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिलेगा, खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। अगला पॉइंट है, क्या ये रिजर्वेशन बीएएमएस नर्सिंग के लिए भी लागू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन आ रहा था जो आयुष करना चाहते थे, आयुर्वेदा करना चाहते थे, क्या उनके लिए भी ये रिजर्वेशन होगा। देखिए अभी तक तो ये ओनली मेडिकल कोर्सेज के लिए है, मेडिकल में जैसे यूजी का कोर्सेस हो या पीजी के कोर्सेस हो। बाकी अगर आयुर्वेदिक का अगर बात किया जाए तो इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ मेडिकल के लिए है, आयुर्वेदा के लिए और नर्सिंग ये सब के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू रिजर्वेशन से कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा। देखिए कट ऑफ में कोई बढ़ाव और कोई कट ऑफ बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेगा, लगभग सिमिलर रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी सीटें थे वो सेम सीट में ही रिजर्वेशन दी गई है, तो इसमें कट ऑफ में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा कुछ कुछ कैंडिडेट के लिए, कुछ कुछ कैटेगरी जैसे ओबीसी के लिए थोड़ा सा बेनिफिट देखते हुए नजर आएगा, उनके कट ऑफ में गिरावट आएगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि क्या स्टेट के जो कोटे होते हैं, पीजी के लिए 50% स्टेट का काउंसलिंग होता है और यूजी के लिए 85% कोटे का जो काउंसलिंग होता है, इसमें क्या कुछ बदलाव आएंगे। देखिए इसमें कुछ बदलाव नहीं आएंगे, इसमें तो पहले से ही रिजर्वेशन मिलता था, ओबीसी को भी मिलता था, ईडब्ल्यूएस को भी मिलता था, जनरल को भी मिल रहा है अलग से रिजर्वेशन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को भी मिलता था अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। बहुत सारे स्टेट में बहुत तरीके की कैटेगरी है, जैसे ओबीसी में BC1 BC2 BC3 होते हैं, जैसे आंध्रा तेलंगाना में होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर होते हैं BC1 होते हैं, या फिर NT1 NT2 तरह तरह के वहाँ पे कैटेगरी हैं। तो इस कैटेगरी में डिवाइड तो ऑलरेडी किया गया है स्टेट में, इसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट कोटे में कोई परिवर्तन होगा, ये मैंने बता दिया, अभी डिस्क्राइब कर दिया। बाकी आप लोगों को इस से रिलेटेड किसी भी तरीके का और भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा 11 सितंबर 2021 को होगा नीट पीजी का एग्ज़ाम, और नीट यूजी की 12 सितंबर 2021 को होगा। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, इसमें स्टार्टिंग टू लास्ट तक पेड काउंसलिंग गाइडेंस दी जाती है। जब तक कि आपको सीट मिल नहीं जाती है, सीट अवेल नहीं हो जाती है, तब तक हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।